बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलबा, पहले ये बताएं, आप इस बाबे को जानते नहीं जानते? मैं आपको बताता हूँ। इन बाबा जी का नाम है थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस ये मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं और ये मशहूर हैं अपनी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के लिए। तो आज हम इन्हीं की पेश करदा थ्योरी माल्थुसियन पॉपुलेशन ट्रैप जो ना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ी सी चीज़ें जो बेसिक्स हैं इसकी वो सुन लें। माल्थस ने अपना ये जो थ्योरी है, ये जो नज़रिया है, ये पेश किया 1798 में ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पर। और दो तीन चीज़ों पर इन्होंने अपना ये जो थीसिस है ये बेस किया। नंबर 1, उन्होंने ये कहा कि दुनिया में जो खुराक है या जो वसाइल हैं उनके बढ़ने की रफ्तार स्लो होती है, यानी वो बढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन के लिहाज से। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? यानी वो प्लस होते हैं, यानी अगर आज ग्रोथ 1 है तो अगले साल 2 होगी, उससे अगले साल 3 होगी, +1 +1 +1 +1 +1, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये प्लस होती जाएगी। इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन सीरीज। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एटसेट्रा हुआ। लेकिन इसके मुकाबले में जो है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ वो बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो मल्टीप्लिकेशन से इंक्रीज होती है। जैसे हमने 2 + 2 नहीं करना, हमने 2 × 2 करना है। 2 + 2 4, 2 × 2 भी 4, लेकिन उसके बाद 2 + 2 + 2 6 और 2 × 2 × 2 8। इसी तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी अगर वो 5 2 हम जमा करें तो 10 तक हम पहुंचे, लेकिन 2 को 5 दफा ज़रब दे तो हम 32 पे 32 पे पहुंच जाते हैं। आबादी के बढ़ने की रफ्तार तेज है और वसाइल के बढ़ने की रफ्तार कम है। और तीसरी बात इसमें कि जब पॉपुलेशन के बढ़ने की रफ्तार तेज है तो ऑन अ फिक्स्ड लैंड, फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड, एक मखसूस एरिया ऑफ लैंड पर जब आबादी ज़्यादा इंगेज हो जाएगी तो पर यूनिट जो प्रोडक्शन है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी ज़ाहिर है कि एक ज़मीन का जो खिता है, एक ज़मीन का जो टुकड़ा है, वो एक मैक्सिमम लेवल तक प्रोडक्शन दे सकता है। 1 एकड़ का खिता अगर वो हर मैक्सिमम 100 मन तक की प्रोडक्शन दे सकता है तो आप उससे ज़्यादा उसमें से छीन नहीं सकते। लेकिन पहले उसी ज़मीन पे 10 बंदे काम कर रहे थे, अब और उनके हिस्से में, हर बंदे के हिस्से में 100 मन था तो हर बंदे के हिस्से में 10 बंदे काम कर रहे हैं और 100 मन अगर निकला तो हर बंदे के हिस्से में 10-10 मन आ रहा है। लेकिन पॉपुलेशन के बढ़ने की रफ्तार चूंकि खुराक के बढ़ने की रफ्तार से तेज है तो अगले साल या 2-3 सालों बाद अब वहां पे 20 बंदे काम कर रहे हैं तो अब हर बंदे के हिस्से में सिर्फ 5 मन गंदम आएगी। उसके बाद थर्ड फेज में उसी जमीन पे के टुकड़े पे अब 30 बंदे काम कर रहे हैं तो हर बंदे के हिस्से में 3.3 मन आएगा। ऐसे ही जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो पर यूनिट यील्ड जो है ना वो कम होती जाएगी। तो ज़मीन की जो प्रोडक्शन है उसकी वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे काम कर रही है। उसकी हर अगला बंदा पहले से कम प्रोडक्शन लेगा और कम प्रोडक्शन वो खाएगा। तो इस तरह क्या होगा? इस तरह हम सारी जो पॉपुलेशन है, जो सारी ग्रोथ है दुनिया की, जो मुल्क की आबादी है, वो सबसिस्टेंस वेज पे आ रहेगी, वो वहाँ से आगे मूव नहीं कर सकेगी। सबसिस्टेंस वेज पे रहेगी और पॉपुलेशन ग्रोथ अगर इसी स्पीड से होती रही, पॉपुलेशन ग्रोथ अगर इसी तेज़ी से बढ़ती रही तो आपके वसाइल थोड़े पड़ेंगे और आपकी आबादी ज़्यादा हो जाएगी। और जब आबादी ज़्यादा होगी तो आपको पर यूनिट
कंजम्पशन है वो आपकी कम हो जाएगी। जब पर यूनिट कंजम्पशन कम हो जाएगी तो आप ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होंगे, आप बीमारियों का शिकार होंगे, और कुदरत फिर खुद कट टू साइज करेगी पॉपुलेशन को थ्रू कहत, थ्रू वबा, थ्रू जंग, थ्रू सैलाब, थ्रू आपका ज़ल्ज़ला। यानी दुनिया कुदरत खुद उस आबादी को एडजस्ट करने के लिए, आबादी को कट टू साइज करने के लिए, वसाइल के मुताबिक करने के लिए फिर खुदा या कुदरत खुद ये चीज़ें नाजिल करेगा जिससे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और उससे आबादी जो है वो फिर कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन दुखों से, सैलाबों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से बचने के लिए आप आबादी को खुद ही कंट्रोल कर लें। और ख़ुद कंट्रोल करने के ज़रिए उन्होंने बताया कि आप या तो लेट शादियाँ करें या सेल्फ कंट्रोल करें। उस वक्त सारी बात ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स नहीं थे जो आज है। खुद पे कंट्रोल करें, जिनसी अमल से रुकें, या लेट शादियाँ करें। और लेट शादियाँ करेंगे तो फिर ये आपकी जो टाइम है, फेज़ है, उसका कम हो जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दुनिया पे इंसान का मुस्तकबिल को बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। दुनिया बहुत बुरे हालात से गुजरेगी जिस तरह से ये आबादी बढ़ रही है। तो ये था बुनियादी तौर पे माल्थस का नज़रिया, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हम जो चीज़ें लिखी हैं इसको डिस्कस कर लें। कहता राइटिंग इन हिज 1798 essay on the principle of population and drawing on the concept of diminishing return, Malthus postulated a universal tendency for population of a country to grow at a geometric rate, doubling every 30 to 40 years। हर 40 साल के बाद आबादी डबल होने की उसने पेशीनगोई की कि हर 40 से 40 साल बाद किसी मुल्क की आबादी डबल हो जाया करेगी। At the same time, because of diminishing return to the fixed sector, land food supplies could expand only at a roughly arithmetic mean। ये arithmetic rate से ये बढ़ेगी फूड की जो सप्लाई है। In fact, as each member of the population would have less land to work, हर बंदे के हिस्से में पहले से कम ज़मीन आएगी, his or her marginal contribution to food production would actually start to decline। और ज़ाहिर बात है जब कम बंदा हर बंदा कम ज़मीन पे काम करेगा तो उसकी जो फूड प्रोडक्शन है वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। Because the growth in food supplies could not keep pace with the growing population, per capita income would have a tendency to fall so low as to lead to a stable population existing barely or a slightly above the subsistence level। जब ये सूरत आ जाएगी तो सारी पॉपुलेशन अल्टीमेटली सबसिस्टेंस लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाएगी और वो बहुत कम गज़ाइयत वो ले सकेंगे, बहुत कम वो अपनी खुराक में वो खा सकेंगे। तो माल्थस ने फिर क्या कहा? माल्थस ने कहा therefore contented that the only way to avoid this condition of chronic low level of living or absolute poverty was people to engage in moral restraint, कि वो खुद पे अखलाकी पाबंदियाँ लगाएं, शादियाँ ना करें या लेट करें या अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करें, जिनसी अमल से ना गुजरें, एंड लिमिट द नंबर ऑफ दियर ऑफस्प्रिंग, और अपने बच्चों की तादाद को थोड़ा रखे ताकि वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके, खुशहाली की तरफ जा सके और ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सके। Hence we might regard Malthus indirectly and inadvertently एज अ फादर ऑफ मॉडर्न बर्थ कंट्रोल मूवमेंट। जो मॉडर्न बर्थ कंट्रोल मूवमेंट या ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जो कैंपेन है उसका जो बानी है वो बुनियादी तौर पे माल्थस था। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैव गिवन अ नेम टू द माल्थुसियन आइडिया ऑफ अ population inexorably forced to live at subsistence level of income। They have called it a low level equilibrium population trap or simply the Malthusian population trap। अब ये Malthusian population trap है कि वही बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली पहले कि जब भी आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी आपकी पर कैपिटा नहीं बढ़ सकती। आप पर कैपिटा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इनकम बढ़ेगी, साथ ही आपकी पॉपुलेशन, क्योंकि आपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया। जब आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो दोबारा कम हो जाएगी। जब आप इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे साथ आपकी आबादी बढ़ेगी और आबादी के बढ़ने से आपकी जो पर कैपिटा पे दबाव पड़ेगा वो दोबारा वापस आ जाएगा। तो आप एक लो लेवल इक्विलिब्रियम पे फंसे रहेंगे अनटिल के आपकी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो कम हो और पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम मुसलसल आपकी पर पॉपुलेशन ग्रोथ से बढ़ती है तो और मुसलसल बढ़ती जाती है तो फिर एक फेज
फेज ऐसा आएगा जिसे हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि डेवलपमेंट का फिर इंपैक्ट आता है पॉपुलेशन ग्रोथ पे, कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलपमेंट की वजह से कम होनी शुरू हो जाती है। तो आपको पॉपुलेशन ट्रैप से निकलने का तरीका क्या है कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से ज्यादा हो। अगर नहीं ज्यादा होगी तो फिर आप दोबारा इक्विलिब्रियम ट्रैप पे फंसे रहेंगे। जब भी आप इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे साथ ही आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपकी पर कैपिटा दोबारा कम होनी शुरू हो जाएगी। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ है आपके सामने, यहाँ पे हमारे पास ग्रोथ रेट, बोथ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी और इनकम ग्रोथ रेट भी। ये y एक्सिस पे हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है और टोटल इनकम ग्रोथ रेट है, और x एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम बुनियादी तौर पे क्या होती है, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट का और इनकम ग्रोथ का और पॉपुलेशन ग्रोथ का डिफरेंस होता है, ये आपका पर कैपिटा इनकम। ये जो कर्व है ये है आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ जो ऊपर है, और ये जो नीचे वाला कर्व है ये वाला, ये आपके पास टोटल इनकम ग्रोथ रेट, डेल्टा वाई और वाई, और ये डेल्टा पी और वी पी, ये है आपके पास ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, और ये है ग्रोथ रेट ऑफ, ये है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हम शुरू करते हैं यहां से। यहां इस लेवल पे आपकी इनकम का रेट ज्यादा है और पॉपुलेशन का रेट कम है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सबसिस्टेंस लेवल पे मौजूद है, यहाँ पे आप कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहे। यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन, यहाँ पे आपकी इनकम ज्यादा और पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। यहाँ से जब आप पॉइंट एस से मूव करने की कोशिश करते हैं आगे, तो ये जो पॉइंट एस है ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये है वो ट्रैप, पॉपुलेशन ट्रैप, जहाँ पे इकोनॉमी फंसी होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की। कैसे? यहाँ से जब भी आप आगे की मूव करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी है, लेकिन आपके साथ इनकम भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ तो रही है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। जब ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, अफराद खाने वाले ज्यादा आ जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि आप दोबारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो रही है, अफराद ज्यादा हैं, तो हर एक हिस्से में कम आएगी। जब हर एक हिस्से में कम आएगी तो आपकी पर कैपिटा इनकम दोबारा कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब दोबारा कम होनी शुरू हो जाएगी तो आप फिर पॉइंट एस पे आएंगे। आप यहाँ से कोशिश करते हैं दोबारा ऊपर जाने की, पॉपुलेशन ग्रोथ, इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जब भी आप इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं साथ ही आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाती है, और आपकी फिर पर कैपिटा इनकम दोबारा कम होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आप ये देखें आपका गैप बढ़ता जा रहा है, जितना ये गैप बढ़ेगा उतनी पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। तो जब पर कैपिटा इनकम कम होगी तो आप वापस पॉइंट एस की तरफ आ जाएंगे, अनटिल कि आप इतनी इनकम बढ़ाएं आप अपनी कि आप पॉइंट टी पे जा पहुंचे, और जब पॉइंट टी पे जा पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी और आप यहाँ से डाइवर्ट होंगे, टी की तरफ वापस नहीं आएंगे। ये जो एरो है ये जाहिर कर रहा है कि आप यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे, आप टी की तरफ नहीं आएंगे, लेकिन पॉइंट एस पे जब भी आप इससे पहले हो या बाद में हो आप पॉइंट एस की तरफ वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही आप पॉइंट एस से वापस आने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको उसकी जो पावर्स हैं वो वापस धकेल देंगे। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको फिर डेवलपमेंट की तरफ मूव करना है, मुसलसल डेवलपमेंट करनी है, ताकि आपकी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो कम रह जाए और आपकी इनकम ग्रोथ ज़्यादा हो जाए। तो ये है वो पॉपुलेशन माल्थोसिन ट्रैप जिसपे इकोनॉमी फंसी होती है, जिसको हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट वो आपको बता दिया, और ये आज भी बहुत से अंडर डेवलप कंट्रीज में फॉल करती है। अंडर डेवलप कंट्रीज इसी ट्रैप में फंसे होते हैं कि पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होती, और जैसे ही वो पर कैपिटा बढ़ाने की कोशिश करते हैं साथ ही पॉपुलेशन भी बढ़ती है और वो दोबारा वहाँ पर फंस जाते हैं। लेकिन 1798 में पेश किया गया नजरिया तकरीबन आज से 250 साल पहले आज इतना रेलिवेंट नहीं रहा। कुछ मुल्कों के लिए रेलिवेंट होगा लेकिन ओवरऑल ये इतना रेलिवेंट नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह क्या? याद रखिए, कोई भी जो थ्योरी है, जो नजरिया ना, वो अपने कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को या उस वक्त के मौजूदा हालात को भी देखता है। आप जरा तसव्वुर करें 1798 का, 1800 से पहले का जो नजरिया है, जो उस वक्त की जो दुनिया है, उस वक्त कितनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी हुई थी। यानी जो नजरिया है माल्थस का, वो ये कहता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ज़मीन की, कि ज़मीन से आप आउटपुट एक खास हद तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन अब क्या है, उस वक्त जो पर एकड़ जो यील्ड थी या जो प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा 20 मन थी, 35 मन थी, लेकिन आज 100 मन 150 मन भी ली जा रही है। क्यों? ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, के आपने नए बीज ऐसे तैयार कर लिए जो ज़्यादा पैदावार देते हैं, आपने ऐसे जानवर प्रोड्यूस कर लिए जो ज़्यादा दूध देते हैं, आपने ऐसी मुर्गियाँ तैयार कर ली जो ज़्यादा अंडे देने वाली हैं, ऐसे जानवर तैयार कर लिए जो ज़्यादा गोश्त देते हैं। तो इस वक्त देख लें दुनिया की आबादी उस वक्त की आबादी से
तकरीबन 4-5 गुना ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आज कहत नहीं पड़ता। इसके बावजूद आज लोगों में उतनी ज़्यादा भूख नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कितनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, रोज़गार लोगों को किस कदर मिल रहा है, लोगों की ज़िंदगी में पहले से कितनी ज़्यादा कंफर्ट्स हैं। अब कोई वबाएं नहीं फूटती, अगर वबा फूटती है तो उसका बहुत जल्द इलाज ढूंढ दिया जाता है, वो मैसिव लेवल पे नहीं इस तरीके से। जैसे अभी कोविड की वबा थी, तो कोविड में जो मरने की शरह थी वो सिर्फ 0.2% थी। ये 100 में से 1-2 बंदे जिनको कोविड 1 में से 1 या 2 बंदा वो फोत होता था, वो भी जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती थी। तो उसकी वजह क्या है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ जाना, मेडिसिन में इनकलाब आ जाना, इन सब से दुनिया में लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो चुकी है। तो माल्थस ने उसको एंटिसिपेट नहीं किया था, माल्थस ने ये नहीं समझा था, उसको ये लगता था कि ये दुनिया ऐसे ही रहेगी, कोई टेक्नोलॉजिकल तरक्की तो होगी नहीं। तो अगर वही सूरत रहती तो वाकई फिर तो ये कभी भी हम इस लेवल पे ना पहुंचे और ये दुनिया तबाही का शिकार होती। लेकिन क्या हुआ, उसने रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, उन्हें इंक्लूड नहीं किया। इस वजह से वो आज वो नज़रिया उस तरीके से अप्लाई नहीं हुआ। नई मजीद तरक्की आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, जिससे ज़्यादा खुराक हम पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा गंदम प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा चावल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़मीनें वही हैं बल्कि कम हो गई हैं, क्योंकि आबादी बढ़ने की वजह से ज़मीन कम हो गई है, लेकिन हम ज़्यादा फल पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा अनाज पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा जानवर प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनकी जेनेटिक जो नई नई नस्लें पैदा की जा रही। तो दे आर बेस्ड ऑन अ हाइपोथेसिस दैट माल्थस एंड जो ट्रैप का जो क्रिटिसिज्म है कि आप ये रेलिवेंट क्यों नहीं रहा, they are based on a hypothesis about a macro relationship between population growth and level of per capita income that does not stand up to empirical testing of the modern period। मजीद इस दौर में, आज के दौर में आप इसको एम्पेरिकली डाटा लेके अगर आप इसको साबित करना चाहें कि पॉपुलेशन ग्रोथ में और पर कैपिटा इनकम में कोई रिलेशनशिप, तो ये साबित नहीं होता। दे फोकस ऑन द रॉन्ग वेरिएबल, उन्होंने एक गलत वेरिएबल पे फोकस किया। गलत वेरिएबल क्या? उन्होंने कहा पॉपुलेशन ग्रोथ का जो डिटर्मिनेंट है, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटरमिन करने वाली चीज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी। तो अब मौजूदा दौर में या मॉडर्न इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा इनकम को पॉपुलेशन ग्रोथ का डिटर्मिनेंट नहीं माना जाता। अब किस चीज को डिटर्मिनेंट माना जाता है? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ फैमिली साइज, यानी फैमिली साइज का जो डिसीजन है वो इकोनॉमिक या कॉस्ट एंड बेनिफिट की बेस पे डिटरमिन होता है। यानी हर बंदा आज के दौर में सिर्फ अपनी इनकम को देख के फैमिली का साइज डिटरमिन नहीं करते। आज के दौर में पर कैपिटा इनकम को देख के फैमिली साइज डिटरमिन नहीं होता है कि इनकम ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन साइज, फैमिली साइज ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी तो नहीं। अब डिसीजन मेकिंग होती है कॉस्ट एंड बेनिफिट, जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने कॉस्ट और बेनिफिट को देख के। इसी तरीके से मॉडर्न अब जो अप्रोच है फैमिली साइज डिसीजन मेकिंग की, वो आपके कॉस्ट एंड बेनिफिट को देखते हैं कि कैसे आप लोग बच्चों की तादाद को डिटरमिन करेंगे कि कितने बच्चे आपको चाहिए, 2, 4, 5, 6 या 8। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको पर यूनिट यानी फी बच्चा कितनी कॉस्ट और कितना उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो उस कास्ट और बेनिफिट को सामने रख के आप फैमिली साइज को डिटरमिन करेंगे। तो आज लोग ये करते हैं, तो इसलिए उनका जो डिटर्मिनेंट था पॉपुलेशन का वो एक गलत वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए आज वो रेलिवेंट नहीं रहा। तो अ मच बेटर एंड मोर वैलिड अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, आज के दौर में जो क्वेश्चन है पॉपुलेशन का और डेवलपमेंट का, on the microeconomics or family size decision making in which individuals and not aggregate, जिसमें individual decision करते हैं, aggregate level पे decision नहीं है, not aggregate level of living become the principal determinant of a family's decision to have more or fewer children। ये फैसला करते हैं ज़्यादा बच्चों पे और ये कम बच्चों। और ये ग्राफ डिस्कस कर ले, ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का ग्राफ है माल्थस ट्रैप। उन्होंने कहा ये है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आप उस ट्रैप में आते ही नहीं, आप बता दें कि इनकम, ये कैसे इनकम मुमकिन हुई? ये आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से।
टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल प्रोग्रेस, यानी आप एडवांसमेंट कर लेते हो, आपके पास ऐसी स्किल्स आ जाती हैं जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, जिससे आप ज़्यादा इनकम प्रोड्यूस कर सकते हो, ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो कम लोगों के साथ। जैसे आप देख लें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उन्होंने एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज कर लिया हुआ है, यानी एक बंदा ही सैकड़ों एकड़ के लिए काफ़ी है। वो क्यों काफ़ी है? क्योंकि वहाँ पे मशीनरी जदीद है। भैंसों की एक लंबी कतार है तो 4 बंदे उनके लिए काफ़ी हैं। वो मशीनरी से दूध निकालते हैं और दूध को प्रोसेस करते हैं और बेच देते हैं। उनके लिए कोई लंबे चौड़े उनको मुलाजम रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थोड़े बंदों से वो ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू अपना इनोवेशन, थ्रू अपनी मोटिवेशन। तो इस तरीके से वो ज़्यादा ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है कि आप उस ट्रैप में आते नहीं हो। आप शुरू से इनकम अपनी ज़्यादा रखते हो, पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी बढ़ती भी तो है, लेकिन आपकी इनकम उससे ज़्यादा बढ़ रही है। और जब इनकम उससे ज़्यादा बढ़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता इनकम पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते ही नहीं हो। तो इस तरीके से आप उस ट्रैप में से निकल जाते हो। तो ये माल्थुसियन थ्योरी है, माल्थुसियन का ट्रैप है जो ये बताता है कि मॉडर्न, ये माल्थुसियन ट्रैप है जो ये बताता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन का प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकता है अगर वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाता। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अब अगर पर कैपिटा इनकम डिटर्मिनेंट नहीं है पॉपुलेशन के साइज का, तो फिर डिटर्मिनेंट कौन है? तो उसके लिए हम अगली थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक हाउस होल्ड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी। लेकिन वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।